पुलिस ने एफआईआर भी वैसे ही कर ली और वाइस चांसलर ने उस पर फौरी एक्शन भी ले लिया। एफआईआर के मुताबिक 25 तारीख को सुबह 11 बजे एचओडी इनको अपने दफ्तर बुलाता है। ये वहाँ के प्रोफेसर हैं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की फ़ीमेल हैं। एचओडी हैं एहसान कादिर, उनको फौरी ओहदे से बरतरफ कर दिया और मुअत्तल कर दिया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर खबरों की जीनत। यूनिवर्सिटी के अंदर एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। इस बार मामला सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं रहा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में ये झगड़ा हरासमेंट का या खानगी झगड़ा, इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा, जब इब्तदाई खबर सामने आई थी ना और उसको हम देखें, जब उसने दरख्वास्त दी, उसकी दरख्वास्त के मुताबिक तो जैसे एक एचओडी किसी को हरेस करता है, अपने दफ्तर बुलाता है, उसके साथ तशद्दुद करता है और ज़िना की कोशिश करता है। इब्तदाई दरख्वास्त इस तरह की है और पुलिस ने एफआईआर भी वैसे ही कर ली और वाइस चांसलर ने उस पर फौरी एक्शन भी ले लिया। अब ये तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस अंदाज़ में कि एक एचओडी ने एक फ़ीमेल टीचर को हरेस किया है, जिनसी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन जैसे ही ये ख़बर फैलती है तो एहसान कादिर, जिन पर ये इल्ज़ाम लगा है, वो फौरी एक निकाहनामा सामने लेके आ जाते हैं। उनका मौक़िफ़ नहीं लिया गया? अभी डॉक्टर जो शाज़ी अफजल हैं और जो एहसान कादिर हैं, उनका भी ऑफिशियली उन्होंने मौक़िफ़ कोई भी जारी नहीं किया। एहसान कादिर जो हैं, उनके जितने भी रिलेशंस हैं, उनके ज़रिए उन्होंने ये चीज़ बाहर दी है कि मेरा निकाह हुआ है 2 ढाई साल पहले का मेरा निकाह, और निकाह नामे के 2 पेजेस भी सामने हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि निकाह हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर शाज़ियाँ हैं, अभी उनके साथ कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन अभी उसका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। अच्छा, अगर हम उसके मौक़िफ़ की बात करें भी सही, तो उनका मौक़िफ़ तो एफआईआर के थ्रू आ गया ना, उन्होंने दरख्वास्त में दे दिया। अब अगर हम एफआईआर की बात करें तो ये वाक़या 25 तारीख का है। एफआईआर के मुताबिक 25 तारीख को सुबह 11 बजे एचओडी इनको अपने दफ्तर बुलाता है। ये वहाँ के प्रोफेसर हैं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की फ़ीमेल हैं। इनको अपने दफ्तर बुलाता है और इनके मुताबिक कि दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है, फिर कपड़े उतारने की कोशिश है और उसके साथ मुझे मारता भी है, मुझे कत्ल की धमकियाँ भी देता है और फिर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है कि ज़िना करता रहा। ठीक है, बड़े सख्त अल्फाज हैं ये एफआईआर। मैं जब से एजुकेशन कवर कर रहा हूँ, मैंने किसी टीचर की जानिब से इस तरह ओपनली एक ऐसी एप्लीकेशन, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो उनकी तरफ से, तो वो तो यही कहती है और उनके मुताबिक वो कार्रवाई की डिमांड कर रही हैं। अब दूसरी जानिब वाइस चांसलर को देखें तो वाइस चांसलर को पहली दरख्वास्त मौसूल हुई, लेकिन साथ ही जब उन्होंने देखा कि डीएचए थाना में एफआईआर भी हो रही है, दरख्वास्त होगी, उन्होंने फौरी अपनी लीगल ब्रांच को एक्टिव किया। उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो एचओडी हैं एहसान कादिर, उनको फौरी ओहदे से बरतरफ कर दिया और मुअत्तल कर दिया। उन्हें फौरी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद अब इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो होगी। लेकिन अभी यहाँ पे तालीमी हलकों के रिएक्शन की बात करें ना, तो BZU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारे साउथ पंजाब की, बड़ी यूनिवर्सिटी भी है और मुख्तलिफ जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनका एक मुस्तकबिल है। अगर इस तरह के स्कैंडल आते रहें तो लोग तो इस तरह अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ नहीं भेजेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे तालीमी इदारों से आए रोज़ स्कैंडल मिलते रहते हैं और स्कैंडल्स भी सारे इसी तरह के होते हैं। एक होता है कि करप्शन के स्कैंडल आ गए, एक होता है लड़ाई आ गई। ठीक है, लड़ाई है, नौजवानों में हो जाती है, करप्शन हो, बंदा दिमाग घूम जाता है, लेकिन ये जो जिनसी स्कैंडल आते हैं ना, ये बच्चियों के लिए बड़ा ख़राब कर जाते हैं। पहले वो IUB बहावलपुर का देख लें, फिर BZU में हॉस्टल्स के वाक़यात आते हैं, हाल ही में अमरसन का भी एक वाक़या बाहर आया, वालिदैन का एतमाद ख़राब होता है। इस दफ़ा मैं आपको BZU की बात करूं, BZU तनकीद का शिकार रहती है। मैंने पिछले साल VC का इंटरव्यू किया तो VC से मुझे पता चला कि 10,000 के करीब दाखिला हुआ है। इससे पहले इससे भी ज़्यादा दाखिला होता था। इस साल 6,000 दाखिले हुए हैं। इसकी क्या वजह है? अब ये एक है अलग टॉपिक के दाखिले क्यों कम हुए हैं, लेकिन अब ये देखें ना कि जब आपके पास पहले स्टूडेंट कम हो रहा है, फिर एक टीचर्स के दरमियान इस तरह के रिलेशन स्कैंडल्स बाहर आएंगे, तो जो नए वालिदैन, नए बच्चे सोच रहे हैं अपने बच्चों को भेजने का या यूनिवर्सिटी का, तो उनका क्या बनेगा, वो कैसे मतलब इस तरफ आएंगे। खैर, अभी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, इस पर उन्होंने फौरी एक्शन लिया, ये अच्छी बात है, वरना ऐसे स्कैंडल तो दब जाते हैं, रुक जाते हैं ना। मैं एक दफ़ा BZU के एक सेमिनार में बैठा था, एक स्टूडेंट ने, किरण नाज हमारी बहुत बड़ी एंकर है, उनसे खुलेआम सवाल किया कि सर मुझे फ़लाँ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने हरेस किया है, मैंने VC को एप्लीकेशन दिया है, मुझे दबा दिया गया है। तो ऐसे कई केसेस आते हैं जो दबा दिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि किसी की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरह के मामला हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, फ़र्ज़ करो साख को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइश तो आपने दी ना, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, कहीं तो उसने कोई ऐसा फेल किया हुआ होगा, कोई हरकत की हुई होगी जो बाहर आई। और वो कहते हैं कुछ भी छुपता नहीं है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बाहर आ जाती होती हैं।
ठीक है, उन्हें आइडिया नहीं था कि शायद मेरा ये रिलेशन या जो भी मेरी चीज़ है ये इस लेवल पर भी पहुंच जाएगी, जिस लेवल पे अब पहुंच चुकी है। और इस वक्त हर जगह यही डिस्कस हो रहा है कि क्या ये शादीशुदा थे, क्या HOD ने ज़बरदस्ती की है, डॉक्टर शाज़िया इसमें राज़ीनामे से सब कुछ हुआ, ये नहीं हुआ, डॉक्टर एहसान कादिर इतना बड़ा नाम प्रोफेसर डॉक्टर, ठीक है, क्या उससे गलती हुई है या वो सही चीज़ पे है, सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की कमेटी इंक्वायरी करेगी, लीगल ब्रांच मज़ीद अपना मौक़िफ़ देगी तो ही चीज़ें बाहर आएंगी। लेकिन फ़िलहाल पूरी मामले की हसासियत को देखते हुए VC ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है और वो इस वक्त अपने ओहदे से बरतरफ हैं और कानूनी कार्रवाई चल रही है। मज़ीद हमें पुलिस की रिपोर्ट का पेश करना चाहिए कि जो ASI हैं वो उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। वो चीज़ें जो बाहर आएंगी वो कन्फर्मेशन देंगे तो ही हम किसी तरह फैसला कर सकेंगे कि ये कसूरवार दोनों में से कौन है। लेकिन फ़िलहाल FIR के मुताबिक तो कसूरवार एहसान कादरी लगता है। लेकिन एक बार फिर कहूँगा, यूनिवर्सिटी सफ़र करती है, पहले भी मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी सफ़र कर रही है सरबराह की गलती की वजह से। अब ये सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी सफ़र करेगी इस केस की वजह से, ठीक है। टीचर्स को, हाँ, टीचर्स को ख्याल करना चाहिए, अपने मामला यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट से बाहर रखा करें। आप जो वालदैन अपने कहा जाता है उस्ताद रूहानी बाप है, अगर एक प्रोफेसर के साथ ये रवैया है तो वालदैन कैसे अपने बच्चियों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजेंगे? जब पहले एक यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ तो एक प्रोफेसर ने मुझे ये सही कहा था कि सरबराहों को ख्याल करना चाहिए। आपके जो रिलेशंस हैं, आपकी जितनी भी पर्सनल लाइफ है, उसको आप अपने पर्सनल लाइफ तक रखें, उसको आप इदारे में ना लाया करें। जब आप इदारे में अपनी किसी चीज़ को लाते हैं तो वो सफ़र करता है इदारे की साख को नुकसान पहुँचता है। शकील सुल्तान का कहना है कि इस वक्त तक के जो मामलात हैं उसमें यही हक़ाइक़ सामने आए हैं कि डॉक्टर शाज़िया जो उसी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, उनकी तरफ से DHA पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है और जिनके ख़िलाफ़ ये मुबैना इल्ज़ाम आयद किया गया है उनका मौक़िफ़ लेना बाकी है। जैसे इन दोनों के मौक़िफ़ सामने आते हैं तो उसके बाद ही जो है तमाम तर मामलात को सामने पेश किया जाएगा।